बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुर्बानी का मतलब क्या है, या हम कुर्बानी जो है ना क्यों करते हैं। कुर्बानी सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बानी करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं। और नाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और उन्होंने भी अपनी उम्मत को आगे ये हुक्म दिया कि जो है ना हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखना है और हज के मौके पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो कुर्बानी लाज़मी नहीं है कि जो लोग हज करें वही लोग कुर्बानी करें। कुर्बानी जो है ना जिसकी इस्तिताअत है वो कुर्बानी कर सकता है। मैंने पहले वीडियो में इसका नसाब भी बता दिया कि किसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है, जिन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं होती, अगर वो ताकत रखते हैं तो वो उनको भी कुर्बानी करें तो अल्लाह पाक उनको भी अजर अता फरमाते हैं। अब मेन चीज़ ये होती है, जो कुर्बानी का लफ्ज़ है ये कुर्बान से निकला है। कुर्बान का मतलब होता है किसी चीज़ को कुर्बान करना, मतलब कि ख्वाहिशात को कुर्बान करना। अगर हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो हम लोगों ने इस बात के ऊपर ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को साइड में रख के कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। यह नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हो, ये नहीं कि अपनी नफ्सियात, अपनी ख्वाहिशात के लिए कुर्बानी कर रहे हो। हम ये सोचेंगे यार हम पूरा साल गोश्त नहीं खाते, सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। नहीं जी, गोश्त खाने के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, फिर कुर्बानी ना करें, फिर आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ठीक है, गोश्त खाना है, सबने खाना है, लेकिन अगर आपकी यही नीयत है कि यार मैंने सिर्फ अपने गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरे घर में गोश्त नहीं आएगा, आप कुर्बानी नहीं भी करेंगे तो अल्लाह पाक ने अगर आपके नसीब में गोश्त लिखा है तो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है ना कुर्बानी करने के लिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कुर्बानी जब आपने करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। नंबर दूसरी चीज़ क्या है कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। जब आप देखें ना कि कुर्बानी कर रहे होते हैं, बहुत सारे बंदे मिल के कुर्बानी कर रहे होते हैं, ख्वाहिशात को कुर्बान करना ये नहीं होता कि भाई ठीक है जी मैंने अपनी ख्वाहिशात को, अपने पैसा बचा के, अपनी और ज़रूरतें छोड़ के जी मैंने क्या किया, कुर्बानी कर दिया। नहीं, आप इस तरह से कुर्बानी करो। ये भी ख्वाहिश होती है कि बंदे की यार मैं कुर्बानी कर रहा हूँ तो मुझे दिल के लिए अच्छा लगता है भाई। तो आपको अच्छा लगता है, क्या किसी गरीब को अच्छा नहीं लगता? उसको भी अच्छा लगता होगा। आप ये देखेंगे नहीं मुझे पाए अच्छे लगते हैं भाई, पाए मैं खुद कहूँगा। पाए अगर आपको अच्छे लगते हैं, क्या किसी गरीब को अच्छे नहीं लगते? किसी गरीब को भी अच्छे लग सकते हैं। इसी तरह से जो है ना अगर उसका कोई और सिरी पाए या गोश्त का कोई ऐसा टुकड़ा है जो आपको पसंद हो, जो है ना आपका, तो जो अगर आपको पसंद है तो किसी और को भी पसंद हो सकता है, किसी गरीब को भी पसंद हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी ज़रूरियत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रख के अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना अपने पास गोश्त रखना, और बाकी जितने भी जो है ना आपने क्या करना है, गोश्त को तकसीम करना है और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। ठीक है जी, इस चीज़ का गरीबों का खास तौर पर ख्याल रखना है। दूसरी चीज, जब आप कुर्बानी करेंगे तो आप सिर्फ जानवरों की कुर्बानी ना करें, आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करें। अपने अंदर से हसद को खत्म करें, बदगुमानियों को खत्म करें। आपने क्या करना है, अपने अंदर से हसद को खत्म करना है, बदगुमानियों को खत्म करना है, अपनी अना को खत्म करना है, और दूसरों की तरफ से अपने दिल को साफ रखना है। अपने मोहल्ले में देखना है, अपने गाँव में देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने रिश्तेदारों में देखना है, अजीज़ वक़ारों में देखना है। जहाँ पर जो है ना जो शख्स आपसे नाराज है उससे जो है ना देखना है। अगर नाराजगी आपकी जो है ना इस बात के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी बात के ऊपर जो है ना हम नाराज है या कोई ऐसी चीज हो गई है, तो उस चीज को देखना है आपने, इस बात को जी। तो कुर्बानी के गोश्त की जो है ना अगर कोई हकदार है और आप किसी अना की वजह से या किसी मसले की वजह से उस तक नहीं पहुंचा रहे, तो फिर जो है ना आपको गुनाहगार है। ठीक है, तो अगर जो है ना आप ये देखें जी, नाराजगी जो है ना बात जगह ऐसी हो जाती है कि एक दो मसाइल ऐसे भी हैं कि नाराजगी ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर जो है ना शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है, फिर ठीक है भाई आपकी नाराजगी जायज है। जहाँ पर कोई बंदा शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, फिर आप उसके साथ नाराज हैं, तो आपकी नाराजगी जायज है, इसके ऊपर आपको कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर वो शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा और वो शरीयत के अंदर रह के काम कर रहा है और जो है ना आप गलत हैं, तो फिर जो है ना आपको चाहिए कि यार जो है ना अपनी हसद, अपनी ज़िद और अपनी बदगुमानी उसकी तरफ से ख़त्म करें। और उसके बाद जो है ना जब आपने इन चीज़ों की कुर्बानी देनी है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, तो फिर आप जब कुर्बानी सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको क्या करेंगे, अपने हुजूर में जो है ना कबूल फरमाएंगे। और अल्लाह पाक क्या करेंगे जी, उसको जो है ना उसके बदले में आपकी जो है ना बाकी जो जिंदगी रहेगी या बाकी की जो आप अमाल करेंगे उसमें अल्लाह पाक बरकत डालेंगे जी। आपकी रोजी में बरकत पड़ेगी, आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए जो है ना इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जानवर को ज़बह कर दिया है। नहीं, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को दबा ली। नहीं, आपने कुर्बानी ऐसे करनी है कि जो है ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ को आगे करें। आप ये देखेंगे यार मुझे ये चीज़ यहाँ पसंद है, दुनिया में पसंद है, तो मुझे अगर ये चीज़ आखिरत
में मिल जाए तो क्या मेरे लिए कैसा होगा, सोना होगा ना। तो इसलिए भाई जो है ना कि जो चीज़ यहाँ पसंद है उसको कुर्बान करने की कोशिश करें, और आखिरत में अल्लाह पाक क्या करेंगे, उसको आपका उस चीज़ का अजर अता फरमाएंगे जी। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, दूसरों तक ये बातें पहुंचाया करें, जो है ना नेकी की बातें होती हैं, कोई सुन के इस पे अमल कर लेगा तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब होगा जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जी।